हेलो माय गाइस, माय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपके लिए बहुत ही अच्छा एक वीडियो लेके आए हैं। एक ज्वलंत समस्या जो चल रही है लेडीज़ में, गर्ल्स में, ड्यू टू डिस्टर्ब लाइफस्टाइल, पीसीओडी एंड पीसीओएस। क्योंकि ये महीना इसकी अवेयरनेस का है, सितंबर, तो आज हमारे यहाँ एक सेमिनार आयोजित किया गया है। डॉक्टर KR शर्मा सर जो MD हैं, स्पेशल इनका जो इसमें नॉलेज है वो आज आपसे शेयर करेंगे, तो ज़रूर आपके लिए बेनिफिशियल है, पूरा आप ज़रूर देखें। सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ जूलरी डिपार्टमेंट एंड अदर्स लर्नेड स्टूडेंट्स एंड ऑडियंस, today we are going to discuss a high growing disorder. Why I am telling highly growing? Because it appears in few years and established. देखिए मेरी लैंग्वेज मिक्स रहेगी, हाँ, ताकि आपको लोग समझ सकें। हम देख रहे हैं ब्लड प्रेशर की बीमारी बरसों से चल रही है, डायबिटीज़ बहुत पहले चल रही है, इवन सुश्रुत और उनकी बुक्स में भी आयुर्वेद के संदर्भ मिलते हैं, ट्रीटमेंट मिलते हैं। तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि तो पुरानी बीमारी चल रही है। इसके बारे में ये नहीं, ये कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में पैदा हुई है। अभी 2024 चल रहा है। इसका जो लेटेस्ट क्राइटेरिया जो स्टेब्लिश किया है वो 2006 का है, मतलब 20 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये एडल्ट ग्रोइंग स्टेज में है, अभी कोई मैच्योर स्टेज में भी नहीं है। और ये डिसऑर्डर कितना प्रेजेंट है वी विल सी। एक परिवार में मैं हूँ, मेरी मदर है, मेरी वाइफ है, स्पाउस, डॉक्टर है, डॉक्टर ला है। इस चार में से एक निश्चित रूप से पीएचडी, अगर हम डाटा को देखेंगे इसको समझेंगे। इसका जैसा कहते हैं अभी आया, ऐसा नहीं है, इसके बीच गर्भावस्था में ही आ गए। ये जेनेटिक फॉर्म है, हमारी जीन्स के अंदर, ये हमारे जेनेटिक पूल का मतलब कई पीढ़ियों का जो जीन्स है वो पूल, उसके अंदर ऐसी जीन्स थी जिसे कैंडिडेट जीन्स भी कहते हैं और जीन्स भी कहते हैं, जिनके अंदर जन्म के बाद एनवायरमेंट या अनहेल्दी लाइफस्टाइल जुड़ गई, तो ये प्रस्पेक्ट होती गई। जरूरी है बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल के बावजूद भी अगर आपका जेनेटिक किक स्ट्रॉन्ग है तब भी आएगा, और वो आप मिनिमाइज कर सकते हैं। हमारे हाथ में ये है, क्योंकि जीन्स हम नहीं बदल सकते, ये हमारे रोम में है, जीन्स का मतलब तो हर सेल में है, लेकिन हम इसको इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मिनिमाइज में हमारा काम चल जाएगा। ये इसकी बेस्ट थ्योरी है। मैं आपको मैंने इसमें कोई मेरा क्लिनिकल रिव्यू, हर किसी को पीसीओडी ने लेबल करके क्या क्या टिप्स हैं जिससे हम इसको जल्दी पहचान सकते हैं, ताकि जो भी सावधानी बरते हैं वो जल्दी से बरते। ऑलरेडी मैडम ने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है, लेकिन कुछ क्लिपिंग्स में आपको शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए अगर इनको देखेंगे तो ये है। लेकिन ये एक ऑथेंटिक सर्वे है जो पब्लिश हुआ साइंस। इन्होंने क्या कहा, 36% वुमन इन इंडिया आर पीसीओएस। अब झगड़ा या एक पीसीओडी का आपके मन घुमरा हो, तो ये घुमरा ये क्या चक्कर है, कौन सही क्या है, लेकिन मोटे तौर पे दोनों सही है। अगर एक ही लक्षण मिल रहा है तो वो डिसऑर्डर है। अगर ओवी के अंदर कौन सा सिस्टम पता मत गया आपने, तो वो डिसऑर्डर है। लेकिन उस डिसऑर्डर ने आपके शरीर के और चीज़ों को प्रभावित किया। आपको डायबिटीज होगी जो इसका कॉमन है, आपके और भी दूसरी चीज़ें होगी जो इसके साइड इफेक्ट के तौर पर आती है, तो वो फिर सिंड्रोम पे सिंड्रोम बड़ा है, सागर है, डिसऑर्डर उसका एक हिस्सा है। यूँ मानिए, लेकिन दोनों सिनोनिमस भी चलते हैं कई जगह, बहुत अधिक इसकी डिफरेंस नहीं। तो अब आपको हमने बताया था ना, एक परिवार में 4 लोग हैं तो एक को पीसीओडी होना ही होना है। तो परसेंटेज ये कहता है, इवन मैं थोड़ा कम बता रहा हूँ कितना प्रेगनेंट है। अब देखिए एक वर्ड आएगा एंड्रोजन, इसको थोड़ा मैं समझाऊंगा। अगर इसकी मात्रा बढ़ गई तो इस फॉर्म में पीसीओडी आता है, और मात्रा कम हो गई तो इस फॉर्म में मिल्क। तो ये एंड्रोजन दोनों को प्रभावित करते हैं। मात्रा कम हो गई, देखिए ब्लड ग्रोथ नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं कि सेविंग करके आए हैं, ये सिर्फ बर्थ ही ऐसे हैं। और
ये जो एक एंड्रोजन है या इन समझे पेट्रोल है या फ्यूल है तो ईश्वर ने यहाँ बढ़ा दिया, ये जरूर सेविंग करके आए हैं और इन्होंने अपना छुपाने के लिए नेचुरली या कई बार मिनिमाइज करने के लिए सेटिंग वगैरह तो करते हैं, लेकिन वो जड़ से मिलता नहीं है। और ये हार्ड हेयर्स इनके यहाँ आए ना होना, तो यही एंड्रोजन यहाँ ज़्यादा आ गया, जरूर से ज़्यादा मतलब नॉर्मल जरूर से ज़्यादा, तो ये डिसऑर्डर इसके सारे जुड़े नहीं आए और नहीं आया इधर तो ये मिलेंगे। और बात कल्पना कीजिए अगर इन दोनों की मेरी हो जाए तो संभव है, इनके परसेंटेज भी बढ़ रहे हैं और इसके भी बढ़ रहे हैं। अब इसको आप एनालाइज करना, ये एंडोलॉजिकल मिसमैच मैरिज के लगे सब्जेक्ट है, लेकिन आप ये खुद चीज करना है। अब एंडोजन क्या है क्योंकि पहले हमको समझना पड़ेगा, डिसऑर्डर इसी का है, यही पेट्रोल है, यही फ्यूल है, इसको आप कह दो कुछ भी। तो हमारे शरीर के अंदर ये एंड्रोजन सबकी विद्यमान है। इसका परसेंटेज मेल में किसी का ज़्यादा है और फीमेल में भी एक हिस्से तक है। 10% ऑफ मेल एंड्रोजन्स आर इन फीमेल। एड्रिनल ग्लैंड होती है, बियोलॉजी के जो भी स्टूडेंट जानते हैं, एड्रिनल ग्लैंड ये सीक्रेट करती है, उसकी एक लेयर होती है वो एंड्रोजन सीक्रेट करती है, और वो अगर बढ़ गया तो वो पीसीओडी का रूप धारण करता है। सीपीपी रिंग होती है, साइक्लो पेंटोफराइडोफेनेसिन रिंग कहते हैं सीपीपी रिंग। उस रिंग से कोलेस्ट्रॉल बनता है और कोलेस्ट्रॉल से ये बनता है टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन में थोड़ा सा परिवर्तन हो गए तो इस तरह हमारा रूप आता है। ये जो है वो हमारा शरीर है फिनोटाइपिक जो उनको दिखता है। अगर इस टेस्टोस्टेरोन में थोड़ा रिडक्शन करके ये बना तो डायटेस्टोस्टेरोन, इससे डायरी वगैरह बढ़ जाती है। अब यही मात्रा अगर फीमेल बढ़ गई तो वहाँ बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर इसमें एरोमेटाइजेशन हो, अगर ये फीमेल में टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया तो धीरे धीरे मेल की तरफ जाते हैं, इसको हम डीमस्कुलेशन बोल सकते हैं। डीफीमेशन, अगर ये फीमेल है और इसके अंदर एंड्रोजन बढ़ गया तो एंड्रोजन बढ़ते एंड्रोजन बढ़ जाएगा और पीसीओडी पर जा रहे हैं। जीन्स तो मिलती है पेरेंट्स से। जिस क्षण देखिए हम 3 सेक्स डिफिनेशन को 3 भागों में बांटते हैं। जिस क्षण आपका जन्म हुआ तो आज किसी की उम्र 20 साल है, 20 साल और 9 महीने पहले XX क्रोमोसोम मिले, वो क्रोमोसोमल सेक्स है, वो तय हो गया कहा आने वाली लड़की होगी। और उसी क्षण अगर XY मिल गए तो तय हो गया आने वाला लड़का होगा। डायग्राम था, डायग्राम के लिए, और ये इस तरह वो में लिखते हैं। ये देखिए ये कार्बन दूसरे में ओरिजिनल है और इस तरह ये ओरिजिनल है। और ये कब 1910 के अंदर एरिस्टोटल ने पता लगा लिया था क्रोनिक अनोवुलेशन, वुमन पेट कम होगा, जो ओवा हर महीने बनता है वो नहीं बनेगा, बनेगा तो कच्चा बनेगा, और वो नहीं बनेगा तो आपकी जो स्टैंडर्ड मेंसेस साइकिल है 28-30 दिन की, वो बढ़ती जाएगी। लोग 3 साल तक बढ़ा लेते हैं, फिर ट्रीटमेंट लिए आते हैं, वो ग्रॉस सिंड्रोम। अब ये फाइनल जो रन करने का क्राइटेरिया है, 2-3 में से कोई 2 चीज़ होनी चाहिए। ओवरी बड़ी होनी चाहिए, जैसे दिखाई आपको, एंड्रोजन लेवल ज़्यादा होने चाहिए, जैसे है बताइए आपको, और ओवुलेशन नहीं के बराबर होना चाहिए। ये 2004 के अंदर फिर हम एग्जामिन कैसे करते हैं, देखते हैं कि आप कुछ अच्छे प्रोग्राम दिखाएंगे जिससे आपके दिमाग में इंप्रेशन रहेगा। हाँ, ये सोनोग्राफी में कैसे पता लगता है, हार्मोन की जांच में क्या लगता है, और कुछ फिर से ट्रीटमेंट कैसे होता है शॉर्ट। एंड्रोजन का जो एक्सेस होगा ना, वो उनमें ग्रेज पैदा करता है, लेकिन स्वभाव से वो थोड़ा सा एंग्री होगी। एंग्री में आप समझता बच्चन को, वो उस एज के एंड्रोजन की वजह से है। मैंने कहा ना वुमन में कम होगा, वॉइस चेंज होगी, अच्छे गाने गाने का बहुत मुश्किल है, लेकिन बॉडी स्टाउट होगी, मसल्स स्टाउट होगी, दे बिकम गुड रेसलर। जितने भी पहलवान हैं, जितने भी रेसलर, जितने भी बॉक्सर, जितने भी एथलीट, जितने भी खिलाड़ी, वो सब हैं, उनमें कुछ अंश पीसीओडी का जरूर है। जितने भी आपके स्कूल के एमईएस वुमेन्स हैं, एक तो पूरी स्कूल कंट्रोल करती है और एक क्लास में बच्चे अल्लाह करते हैं तो मुश्किल वो पीसीओडी का एक अंश है। मैं नहीं कह रहा, लेकिन ईश्वर ने एक अंश दिया है, जो एयर तय करती है, जो पुलिस में है, जो आर्मी में है, या जो करेजियस जॉब करती है, उन सब में पीसीओडी का एलिमेंट है। एक्सिस में है तो मोनोड खराब कर देगा, और बैलेंस है तो ये मदद करेगी।
दे आर वेरी गुड एट स्टडी, पढ़ने में होशियार होती है। जितनी इंजीनियरिंग वाली गस है, मेजोरिटी गेट थी पीसीओडी। बोन मिनरल डेंसिटी अच्छी होती है, बोन्स मजबूत होती है, दिमाग तेज चलता है क्योंकि एंडोजन्स किक है उनको, इसके एडवांटेज हैं। लेकिन डिसएडवांटेज नहीं है जो आप देख रहे हैं। अब ये आपको किस तरह बैलेंस करना है, इवन बीटा जो होते हैं वो एक करते हैं, ये और इंक्रीज प्रिंसिपल है। इनके एंडोजन्स देते हैं, इनके एंडोजन का मतलब अगर है ज़्यादा लेंगे तो हम देते हैं। और इनका जुडिशल यूज हम करते हैं। हाँ, क्या चाहिए, ड्रग्स चाहिए, एंटेनोल चाहिए, इंसुलिन चाहिए, वाइट चाहिए, इनको घर से आप सेट करेंगे तो पीसीओडी कर सकते हैं। अब काम की बात क्या है, एक बार फिर आप अभी थर्ड वुमन या जो भी एक नहीं है तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, इसमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है, हेमेटोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है, डर्मेटोलॉजिस्ट की सब मिल करके पीसीओडी है, ओबीज है, वो अपना 500 कैलोरी लगा। अब डाइट के अंदर जो 6 कंपोनेंट है हमारे, उसमें प्रोटीन रिच होनी चाहिए और कार्बोहाइड्रेट लो होने चाहिए। प्रोटीन रिच के अंदर सारे प्रोटीन किस किस्म होते हैं ये सभी लोग जानते हैं। अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन हो, एक क्लास प्रोटीन हो, और कार्बोहाइड्रेट हो। 1 ग्राम प्रोटीन पर डे हमको चाहिए। अगर आप 50 किलो तो 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो उसमें से मिल्क लीजिए, जो नॉनवेज दे सकते हैं वो एग का लीजिए, और बाकी दालों और इन सबको स्टॉक करके तो 50 से 60 ग्राम प्रोटीन लीजिए। कार्बोहाइड्रेट शुड बी हाई फाइबर डाइट, रिच फाइबर होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट में, कॉम्प्लेक्स फाइबर जिसको हम डाइजेस्ट नहीं करते। सिंपल कार्बोहाइड्रेट मत लीजिए, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और इवन पॉलीसेक्राइड में स्टार्च वगैरह को अवॉइड करिए। लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लीजिए, सेलुलोज थोड़ा ज़्यादा लीजिए, हम इस तरह खाते हैं, और दूसरे डेक्सिन वगैरह खाते हैं। तो हाईली रिच फाइबर डाइट, हाईली रिच प्रोटीन डाइट, रिच विटामिन डाइट। अभी जैसे विटामिन डी है, उसके बारे में काफ़ी लोगों ने कराया होगा, अक्सर कम आता है। ये भी एक रिस्क फैक्टर है, विटामिन डी को मेंटेन करिए आप। अब धीरे पहले तो था कि धूप वगैरह कम आती है, आप देखा होगा पुराने ज़माने में एक डालडा किया था, उसमें विटामिन डी और मिला के आते थे, 45 फूड था। कई कंट्री करती है, पर हमारे यहाँ भी धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है। तो विटामिन डी कमी बनाने दीजिए। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन रिच, हाई प्रोटीन एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। फेट को आप एवरेज रखिए, फेट भी कम करिए क्योंकि ज़्यादा कैलोरी फेट देती है। तो टोटल कैलोरी कट डाउन 500 कर दीजिए अगर ओबीस पीसीओडी है। नॉर्मल पीसीओडी है तो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। फिर आप अपनी एक्सरसाइज और योगा और इन सब से कंट्रोल करिए। और एक ज़रूर एक हैबिट रखिए एक्सरसाइज की, जिससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा और ये कैस्केड नहीं बनेगा इंसुलिन वाला, ओवरी को स्टूडेंट करना, फिर LH और एंडोजन बनाना।